हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नदी व्लॉग्स। आपके हमारे अगले ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ फार्मिंग वीडियो। तो हमने उस जो गोट थी और उसके बच्चे को दोनों को एक ही पिंजरे में एक साथ बंद कर दिया, ताकि वो जो उसकी माँ है बच्चे की, वो उसके साथ उसकी स्मेल सूंघ के, उसकी गंध सूंघ के उसके साथ फेमिलियर हो जाए और उसको अपना ले। तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं फार्मिंग में। अगर किसी बच्चे को उसकी माँ मतलब डिसरिगार्ड कर देती है कंप्लीट। और फिर हम थोड़ा सा गए अराउंड और पानी चेक करा कि भाई जो हमारी ये लाइव स्टॉक है, इनके लिए इनफ पानी है कि नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं मिनीचर गोट, ये मादा नहीं है, ये एक मेल गोट है। लेकिन मुझे लगा कि ये शायद प्रेग्नेंट फीमेल गोट है। तो जब मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि ये प्रेग्नेंट फीमेल गोट है, इसने कहा नहीं, ये मेल गोट है। ये जो मिनिएचर गोट्स होते हैं, खासकर मेल्स, इनको ओवर ईटिंग का बहुत शौक होता है, जिस वजह से इनका पेट फूल जाता है। और फिर हमने थोड़ा चेक करा, जितने भी यहाँ पे चुक्स थे, जितने भी ये मुर्गे थे, तो हमने एक बार फिर से बच्चे को बाहर निकाला चेक करने के लिए कि बच्चा कैसा कर रहा है। तो बच्चे में थोड़ी सी हरकत पहले से बढ़ी हुई थी। तो हमारे फ्रेंड ने कहा कि हमें एक बार इसको फिर से फीड करना पड़ेगा मैन्युअली। तो हमने बच्चे को जो है उसके केज से बाहर निकाला। फिर आप देख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड गया अंदर और उसकी माँ को ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर निकाल रहा है, ताकि हम बच्चे को एक बार फिर से उसकी माँ का दूध फीड कर सकें। तो ये बहुत मैंने सुना है कि ये बहुत कई बार कॉमन होता है, जब एक माँ को लगता है, जो पशु होते हैं इनमें, जब माँ को लगता है कि उसका बच्चा हेल्दी नहीं है, सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमने पकड़ लिया। आप देख सकते हैं मैंने पैर पकड़ा है उसका, और मेरा दोस्त बच्चे को मैन्युअली फीड कराने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा इतना कमज़ोर था कि वो ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना मूव कर पा रहा था, और ना ही मुंह ढंग से खोल पा रहा था दूध पीने के लिए। तो हमें उसके मुंह में जो निपल लगाकर और स्क्वीज़ कर रहे थे, ताकि डायरेक्ट उसके बच्चे के मुंह में जाए। अब हमारे पास कोई बॉटल नहीं थी कि हम बच्चे को बॉटल से फीड कर सकें, नहीं तो हम माँ का मिल्क करके बच्चे को आर्टिफिशियली हम फीड कर लेते। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात मुझे ये पता लगी, मेरे फ्रेंड ने बताया कि बच्चे को इसलिए भी डायरेक्ट माँ के से फीड करा जाता है, ताकि माँ को भी अपने बच्चे के होने का एहसास हो और वो उसको एक्सेप्ट करे। तो वो बार बार क्या कर रहा था मेरा फ्रेंड, कि बच्चे को फीड कराने के बाद बच्चे को माँ के मुंह के पास छोड़ दे रहा था, ताकि वो उसको सूंघ सके, स्मेल कर सके, और उसको एहसास हो कि ये उसी का बच्चा है। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, और हमें बार बार बच्चे के ऊपर चेक करना पड़ रहा था, कहीं बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरा फ्रेंड बार बार कह रहा था कि शायद ये बच्चा नहीं बच पाएगा। तो पहले से जो अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें लग रहा था देखने को, कि बच्चा थोड़ा सा हिल रहा था और थोड़ा सा वो नॉइज़ भी कर रहा था, मतलब साउंड कर रहा था, रोने का जैसा होता है जो इनमें बच्चे जो करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी उसमें इतनी स्ट्रेंथ आई कि उसने थोड़ा ग्रिप बनाया दूध पीने के लिए, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो देखिए कैसे कांप रहा है। ये इस वजह से कांप रहा है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी, और अगर हम उसको फीड नहीं कराते तो शायद वो खुद फीड नहीं कर पाता। तो दोस्तों, फीड कराने के बाद हमने वापस बच्चे को, माँ को साथ में पिंजरे में डाल दिया, और हम लग गए अपना एक और एवरी बनाने के हिसाब किताब में। तो उसी के बीच मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड के पास एक डॉगी भी है, के साथ और
मैंने कहा क्यों ना चला जाए और देखा जाए कि डोंकी क्या कर रहा है। तो देखा तो डोंकी तो अपने घोड़े दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तो ये देखो, ये जो घोड़े हैं ये बगल के फार्म के हैं, ये घोड़े और फार्म के जो नेबर्स हैं हमारा डोंकी उनके साथ कुछ मीटिंग कर रहा था। तो उनकी मीटिंग में हमने दिया दखल और घोड़े के पास जाकर हमने थोड़ा सा उसे चिल है घोड़ा। टच करने की कोशिश करी। तो घोड़े काफ़ी फ्रेंडली थे और वो अलाउ कर रहे थे। घोड़ों के पास जाने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अगर आपको वो फ्रेंडली नहीं समझते तो वो अटैक करने में भी टाइम नहीं लगाते यहाँ। और क्योंकि ये घोड़े होते बहुत हेल्दी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो भाई रिस्क लेना इतना ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन घोड़े लग रहे थे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, तो हमने उनको टच करा और गुड बॉय आप देख सकते हैं कि ये घोड़े कर रहे थे बहुत ज़्यादा चिल। तो ब्यूटीफुल, बहुत शाइनिंग थी, काफ़ी हेल्दी थे और काफ़ी फ्रेंडली भी थे। You want some? Come on. तो यहाँ पर घोड़े रखना बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। एक्सपेंसिव अफेयर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो वेटनरियन कॉस्ट होती है घोड़ों को मेंटेन करने की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इनके जो पैर होते हैं, जो बोन्स होती हैं, इनमें काफ़ी इश्यूज देखे जाते हैं। तो अगर वेटरिन को बुलाया जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यानी कि अगर आपके पास अगर घोड़ा है तो समझ लो दो चीज़ें पक्की हैं। एक तो आप बहुत पैशनेट हैं कि आप घोड़ा पालना चाहते हैं एज अ पेट, और दूसरी बात यह है कि आपके पास पैसा बहुत है जो इनके लिए मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो फिर हम आ गए वापस अपने काम पे और आप देख सकते हैं कि हमने फ्रेम्स लगाए। फ्रेम्स लगाने के बाद हमें करना था एक डोर इंस्टॉल, जिसे खोल के हम मुर्गियों को अंदर डाल सकें और मुर्गियों को बाहर निकाल सकें एज एन एवरी बनाने के लिए। तो हमने शुरू करी कटिंग, और आप देख सकते हैं ग्राइंडर से हम काट रहे हैं सारी तारें, ताकि हम काट कर एक वहाँ पर स्पेस बना सकें जहाँ पे हम डोर लगा सकें। तो देखो दोस्तों, डोर हो गया इंस्टॉल। और यहाँ पर ये हमने वेल्डिंग से नहीं करा है। यहाँ पर जो मेटल के जो स्क्रूज आते हैं, जो आप डायरेक्ट उसको स्क्रू इन कर सकते हैं, तो हमने स्क्रू इन करा। उसके बाद हमने शुरू करी पकड़नी मुर्गियाँ जो बाहर घूम रही थी। अब इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हमें मुर्गियाँ जो केज के अंदर इसलिए भी डालनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे जो है फॉक्स बहुत हैं। तो रात के टाइम अगर मुर्गियाँ खुली छूट जाएं तो फॉक्स आके इनको हंट कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें इनको एक सेफ एरिया बना के देना पड़ता है मुर्गियों को। और बाकी के जितने केजेस थे उसमें जाके हमने फीडिंग इंश्योर करा कि इनके पास इनफ फीड है और पानी काफ़ी है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा, मैंने कहा क्या आप ये मुर्गा पकड़ के एक बार दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने में तो ये मुर्गा इतना बड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर वो इसे पकड़ेगा और ताकि रेफरेंस मिल सके कि कितना बड़ा है। तो आप देखिए दोस्तों कितना बड़ा मुर्गा है ये। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में, ये फाइटर मुर्गे हैं। ये साइज भी इनका ह्यूज है और इनको ये फ़ाइट के लिए, मेरा फ्रेंड फ़ाइट के लिए यूज़ नहीं करता है, ये सिर्फ इसलिए यूज़ करता है क्योंकि इसको शौक़ है इन सारे टाइप के अलग अलग वैरायटी के चुक्स पालने का। अभी तो काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो चले गए। पहले यहाँ पे आपको पीकॉक्स से लेके फेजेंट्स से लेके कबूतर, मैंने ऐसे कबूतर अपनी लाइफ में नहीं देखे पहले, ऐसे कबूतर थे इसके पास। तो एक बार फिर हम आ गए बच्चे के पास और उसको एक बार फिर फीड करा।
हर 1-1.5 घंटे के इंटरवल में हम इस बच्चे को फीड करा रहे थे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। पहली बार देखकर ऐसा लगा कि माँ के दूध में इतनी पावर होती है कि जो बच्चा ऑलमोस्ट मर चुका था, Come on. उसके अंदर ताकत आनी शुरू हो गई थी, थोड़ा थोड़ा फीड, माँ के दूध फीड करने के बाद। और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने फ्रेंड को कहा, मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है बच्चे को, अगर नहीं पी पा रहा है तो क्यों ना हम इसको आर्टिफिशियल दूध पिलाएं। उसने कहा नहीं, जो फर्स्ट मिल्क होता है जानवरों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें वो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि जो बच्चा है ये जब पैदा होते हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिर्फ माँ के दूध को रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करता है बहुत अच्छा, और बहुत इसका इफ़ेक्ट जो होता है बहुत फास्ट होता है। आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए हम कोशिश करके माँ का ही दूध पिलाते हैं और उसके अमेजिंग इफ़ेक्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखे। जब ये बच्चा जो कि हिल भी नहीं पा रहा था वो एक्चुअली खड़ा हो रहा था और बोल रहा था, और इतनी मतलब एक लाइफलेस के अंदर लाइफ डालने वाली एक चीज़ जो इस माँ का दूध था वो अमेजिंग था। अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये देखना। और काफ़ी सारे लोग जो फार्मिंग में नहीं हैं, जिन्होंने फार्मिंग कभी देखी नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोस्तों ये था पार्ट 3। पार्ट 4 के लिए आप बने रहिए, क्योंकि वो भी शॉर्ट हो चुका है और वो मैं जल्द ही डालने वाला हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।